हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा का 13 दिसंबर 2025 में पेपर दिया था, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो साथियों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो रिज़ल्ट है, वो कब तक आ सकता है। नवोदय विद्यालय में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उस पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो अंत तक देखेंगे तो दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएँगी। आज हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि साथियों हमारा रिजल्ट थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे कि लिखा है जीएनबी नवोदय विद्यालय रिजल्ट 2026 अपडेट। जेएन यूनिवर्सिटी नवोदय विद्यालय रिजल्ट की घोषणा। देखिए रिजल्ट डेट। तो किस प्रकार से इसे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए बढ़ेंगे और लिखा है कि जेएनबी। आप इस को पढ़ेंगे ध्यान से हमारे साथ। जेएनबी नवोदय रिजल्ट क्लास 6 2026 अपडेट। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6वीं और 8वीं का रिजल्ट 5 फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है। जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनबी देश के सबसे प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में से गिने जाते हैं, जहां ग्रामीण और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलता है। हर वर्ष लाखों छात्र छात्राएं 6वीं और 8वीं में प्रवेश लेने के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश में शामिल होते हैं। वर्ष 2026 के लिए भी यह परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। अब सभी विद्यार्थियों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कक्षा 6वीं और 8वीं के प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 फरवरी 2026 तक जारी किए जाने की संभावना है। जेएनवी नवोदय विद्यालय रिजल्ट 2026 अपडेट। प्रवेश के लिए एग्ज़ाम। कक्षा 6वीं के लिए आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों की पहचान करना। यह परीक्षा सरल लेकिन बौद्धिक क्षमता पर आधारित होती है, जिसमें मानसिक योग्यता, गणित और भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। वह कक्षा 8वीं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा में विषयगत समझ और तर्क शक्ति को परखा जाता है। दोनों ही परीक्षाओं का मुख्य लक्ष्य योग्य छात्रों को नवोदय जैसे उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण से जोड़ना होता है। जेएनवी नवोदय विद्यालय रिजल्ट 2026 अपडेट। साइट पर रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी अपना परिणाम नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। परिणाम के साथ साथ चयनित छात्रों की मेरिट लिस्ट और कट ऑफ से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिन छात्रों का चयन होगा उन्हें दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो ये जानकारी जो थी आपके लिए हम निकाल के लाए और आशा करते हैं ये सीटों के बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी सीटें ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं और कितनी सीटें रूरल क्षेत्र में होती हैं और अर्बन क्षेत्र में कितनी सीटें होती हैं। तो उस पर चर्चा करते हुए बताएंगे लड़कों के लिए कितनी सीटें हैं, लड़कियों के लिए कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से नवोदय विद्यालय सीटों का चयन करता है और किस प्रकार से हमें लोगों को सीटें दी जाती हैं और कैसे रिजल्ट जारी किया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करें। आइए साथियों, बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की 2025-26 में। जब हमने जो परीक्षा 13 दिसंबर को दी थी, 13 दिसंबर को, ठीक है ना, 13 दिसंबर को परीक्षा जिन बच्चों ने दी थी उनके लिए न्यू कट ऑफ परसेंट के आधार पर है, प्रतिशत के आधार पर है कट ऑफ, जिसमें रूरल ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लड़का लड़कियों का परसेंट सीटों की संख्या तो 70% रूरल के लिए है। अर्बन यानी कि शहरी के लिए लड़का लड़कियों की परसेंट सीटों की संख्या है वो 30% है।
आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपको समझ में आएगा। प्रत्येक जिले में सीटों की संख्या 80, ग्रामीण के लिए कुल सीटें 80 का 70% तो देखेंगे 56 सीटें, लगभग 56 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती हैं। 56 सीटों में लड़के तथा लड़कियों की सीटों का 30% लड़कियों के लिए और 70% लड़कों के लिए होती है। सामान्य वर्ग के लिए लड़कों की संख्या, सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए सीटों की संख्या लगभग कितनी होगी, लड़के लड़कियां, जैसे सामान्य वर्ग के लिए 6 सीटें लगभग होती हैं और 6 लड़के की और 6 लड़कियों की सीटें लगभग होती हैं। इसी प्रकार ओबीसी में 12 सीटें लड़के की और लड़कियों की भी 12 सीटें लगभग होती हैं। और एससी के लिए 5 सीटें और 5 सीटें लड़के के लिए, 5 सीटें लड़कियों के लिए, एसटी के लिए 5 सीटें लड़की के लिए और 5 सीटें लड़कियों के लिए होती हैं। यहाँ से 80 से 56 24 सीटें सब शहरी क्षेत्र वालों के लिए होती हैं और इसी हिसाब से उनका भी डिफाइन किया जाता है कि किस प्रकार से लड़कों की और लड़कियों की जो सीटें होती है। इस प्रकार से नवोदय विद्यालय जो परसेंट के हिसाब से अपनी सीटें जारी करता है। तो साथियों आशा करते हैं 2023, सन 2024 और सन 2025 और सन 2026 की ये हमने वर्ष लिखे हैं। यहाँ पे वर्ष हैं, वर्ष से हम रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रवेश तिथि जो है अपनी प्रवेश तिथि, जो प्रवेश परीक्षा की तिथि वो 23 में 29 अप्रैल और जनवरी में 2024 में 20 जनवरी, 2025 में 18 जनवरी और 2026 में 13 दिसंबर। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी प्रवेश परीक्षा तिथि थी वो 29 अप्रैल 2023 में, 2024 में 20 जनवरी और 2025 में 18 जनवरी और 2026 में 13 दिसंबर है। तो आप पाएंगे कि इसका जो रिजल्ट आया था 2023 का जो रिजल्ट की घोषणा हुई थी वो 21 जून को हुई थी और 2024 वाले की 31 मार्च को और 2025 वाले के 25 मार्च की और 2026 वाले की क्या होगी, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे 2026 की है, वो क्या होगी, कब तक आएगी, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। आप पाएंगे कि 29 अप्रैल से 21 जून के बीच में 52 दिनों का अंतर था और यहाँ पे 20 जनवरी से और 31 मार्च तक 75 दिनों का अंतर था और यही इसी प्रकार 2025 में 18 जनवरी से 25 मार्च तक 69 दिनों का अंतर था। तो आप पाएंगे 52, 75 और 69। जब हमारी परीक्षा जनवरी माह में होती है तो 70 से 75 दिन के बीच में रिजल्ट आता है। आप पाएंगे कि जब जनवरी माह में हमारी परीक्षा होती है तो 70 से 75 दिन आता है और अप्रैल और जून में आती है, मतलब अप्रैल में जब परीक्षा होती है तो लगभग ये 52 या 50 दिनों में रिजल्ट आ जाता है। तो हमने जो मैंने डिस्कस किए तो हमारा इस बार दिसंबर में आया है, तो इसमें भी लगभग 70 से 75 दिन, 65 से आने का समय हो सकता है, 65 से 70 दिन का आने का समय हो सकता है। तो हमने जो महन रिजल्ट निकालने का प्रयास किया कि इस प्रकार नवोदय द्वारा जो समय लिया जाता है वह लगभग 65 से 72 दिन का होता है। कितना होता है? 65 से 72 दिन का होता है। यहाँ पे आप पाएंगे कि अभी 18 दिन है हमारे दिसंबर में, 28 दिन फरवरी में और 31 दिन हमारे मार्च में, तो टोटल जो दिन है वो 77 दिन है। तो आपका रिजल्ट आने की जो संभावना है वो 25 फरवरी से 5 मार्च तक संभावना है कि आ जाएगा। तो 25 फरवरी से 5 मार्च तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो साथियों आप पाएंगे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस प्रकार के शानदार महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल लेता हूं आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।